सलीबी रास्ते के 14 मकाम। 8वां मकाम। यसू रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब के जरिए से दुनिया को मखलसी बख्शी। यसू कलवरी की राह पर जा रहा है। रास्ते में उसे यरूशलेम की औरतें मिलती हैं जो उसे देख कर रोती थीं। यसू ने उनकी जिंदगी को छुआ, उन्हें तसल्ली दी। यसू अपनी मोहब्बत उनमें बांटता है। यसू अपने दुखों के बावजूद उन औरतों को तसल्ली और दलेरी देता है। ऐ खुदावंद, तूने गमज़दा औरतों को तसल्ली दी। तू हमें मोहब्बत भरा दिल अता कर कि हम भी एक दूसरे को तसल्ली दिया करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है। तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। सलीबी रास्ते के 14 मकाम। 9वां मकाम। यसू तीसरी मर्तबा गिर पड़ता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब के जरिए से दुनिया को मखलसी बख्शी। यसू कलवरी के करीब है, मगर मुकम्मल तौर पर लाचार हो चुका है। उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो जिस्म का बोझ सहार सके, लेकिन फिर भी सिपाही उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, जिससे खुदावंद यसू मसीह तीसरी दफा गिर पड़ता है। यसू इस अजियतनाक सफर को हम इंसानों के लिए कुर्बानी समझकर कबूल करता है। यसू शिकस्ता हो चुका है। वो तो अच्छाई करता है, जिंदगी देता है, मगर इसका सिला ये मिला कि उसे मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया। अगर हम भी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमें उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी, हार मानना पड़ेगी, तो फिर ही जीत होगी। ऐ खुदावंद, हम तेरे गिरने पर गौर करते हैं। हमें कुव्वत दे कि हम जिंदगी के सफर में तेरी बादशाही की खातिर हर मुश्किल और मुसीबत में साबित कदम रहें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है। तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद। सलीबी रास्ते के 14 मकाम। 10वां मकाम। सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब के जरिए दुनिया को मखलसी बख्शी। यसू कलवरी पर पहुंचा तो जालिम सिपाहियों ने उसके कपड़े खींच कर उतारे और उसे नंगा कर दिया। तो कपड़ों के खींचने से
जिस्म के सारे जख्म खुल गए और यसू लहूलुहान हो गया। यसू के कपड़ों का उतारना बेइज्जती का मुकाम था, लेकिन यसू ने ये भी हमारी खातिर बर्दाश्त किया। ऐ खुदावन, हमें तौफीक दे कि हम तेरे जख्मों में छुपी हुई जिंदगी को पहचान सकें और दूसरों के जख्मों को भर सकें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदा। सलीबी रास्ते के 14 मकाम। 11वां मकाम, मसीह सलीब पर कीलों से चढ़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब के जरिया से दुनिया को मखलिसी बख्शी। यसू कीलों से चढ़ा जाता है, हथौड़ों की चोट और कीलों की नोक उसके हाथों और पांवों को चीर देती है, जिससे दर्द में शदीद इजाफा हो जाता है। मगर उसने अपने मुंह से अपने सताने वालों के लिए एक लफ्ज भी बद्दुआ का नहीं कहा, बल्कि कमाल फरोतनी से उन सब को मुआफ किया। उसके लहू का हर एक कतरा सारी दुनिया के गुनाहगारों के लिए शिफा और तसल्ली और उम्मीद बन गया। ऐ खुदावंद, तूने इतने जुल्म और तशद्दुद के बावजूद अपने दुश्मनों के लिए बरकत, मुआफी और जिंदगी चाही। हमें भी तौफीक दे कि तेरे नक्शे कदम पर चलते हुए अपने सताने वालों के लिए दुआ कर सकें और उनको मुआफ करते हुए तेरी मोहब्बत का प्रचार कर सकें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदा। सलीबी रास्ते के 14 मकाम। 12वां मकाम, यसू सलीब पर मरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब के जरिए दुनिया को मखलसी बख्शी। यसू का आखिरी वक्त आ पहुंचा, और इस घड़ी वो अपने साथ जुल्म करने वालों के लिए बाप से इल्तिजा करता है कि ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर डाकू से कहता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो अपनी मां की तरफ इशारा करके कहता है, देख तेरा बेटा, और यूहन्ना से, देख तेरी मां। इसी तरह वो बाप से फरियाद करता है, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और शिद्दत प्यास में कहता है,
मैं प्यासा हूं, और अपने काम को पूरा करके कहता है, तमाम हुआ। सारी जमीन अंधेरे में छुप गई और यीशु ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उसके साथ ही यीशु की रूह परवाज कर गई। ऐ खुदाम, तूने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को कुर्बान किया। हमें तौफीक दे कि हम भी रोजमर्रा जिंदगी में दूसरों को जिंदगी देने के लिए अपने आप को कुर्बान करना सीखें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदा। सलीबी रास्ते के 14 मकाम। 13वां मकाम, यीशु की लाश सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब के जरिए से दुनिया को मखलसी बख्शी। मां मरियम ने खुदा के हुजूर निजात के मंसूबे को पूरा करने के लिए हाँ की थी कि देख, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उस दिन से लेकर इस मकाम तक मां मरियम खुदा के इस कौल को पूरा करती है। आज जबकि वो बेजान यीशु की लहू लुहान लाश को अपनी गोद में लेती है, तो उस वक्त को याद करती है जब ममता की गोद में बच्चा यीशु खुशियां समेट लेता था। लेकिन आज वो गोद खाली हो गई है, उसका बेटा उससे छीन लिया गया है। ऐ आसमानी बाप, हमें भी मां मरियम जैसा ईमान, वफादारी, हिम्मत और मोहब्बत दे, ताकि हम भी उसके नक्शे कदम पर चल सकें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदा। सलीबी रास्ते के 14 मकाम। 14वां मकाम, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने पाक सलीब के जरिए से दुनिया को मखलसी बख्शी। खुदाम यीशु मसीह की मौत उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका खजूरों की टहनियों के साथ इस्तकबाल किया, उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया। यीशु के दफन होने से उनके ख्वाब भी दफन हो गए। वो जो उनकी उम्मीद बनकर आया, आज वो कब्र के बहुत भारी पत्थर के पीछे पड़ा था। मगर यीशु तीसरे दिन अपने वादे के मुताबिक जी उठा।
और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई और हमें अबदी जिंदगी दी। ऐ खुदावन, तूने मौत पर फतह पाकर हमें हमेशा की जिंदगी दी है। हमें तौफीक दे कि हम भी मौत से गुजरकर अबदी जिंदगी में दाखिल हो सकें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यस्सू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदा।